हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए, आपके लिए लेके आए हैं आज हम अभाज्य व संयुक्त संख्याएं एवं अभाज्य गुणनखंड। तो इस पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से उनका आंसर बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है हमारा पहला प्रश्न। उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताइए। उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता हमें बतानी है कि जिससे 250 लीटर एवं 50 लीटर द्रव को पूरा पूरा मापा जाए, ये वाला बताना है। तो देखिए 150 लीटर व 250 लीटर द्रव को पूरा पूरा मापने के लिए कौन से बर्तन चाहिएगा। तो देखिए हम 250 को डिवाइड करें 50 से तो पंजे पंजे 25, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब 150 को हम 50 से डिवाइड करें तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया है 3 बार। तो वह बर्तन कौन सा है जिससे हम इसे पूरा पूरा मापते हैं। वह बर्तन 50 लीटर की धारिता वाला है। तो कौन सा है, 50 लीटर की धारिता वाले बर्तन से हम 250 लीटर और 150 लीटर को पूरा पूरा माप सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बन रहा है। 960 के गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, और गुणा में आपका 3 है और गुणा में 5। किस प्रकार से, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, और 64 तिया आपका हो गया। देखिए क्या आ गया, 64 गुणे 3 गुणे 5, ये बच गया। तो 4 तिये 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192, और गुणा में 5, तो 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 1 46, 5 कम 5 और 4 9। तो ऑप्शन हमारा नंबर 1 गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, पहला ऑप्शन आ गया। चलिए देखिए इसमें पहला आंसर ही शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 4 का अपवर्त्य नहीं है। 4 का अपवर्त्य नहीं है, यानी कि 4 किस किस को डिवाइड नहीं कर सकता है। देखिए 4 हमारा 4 को भी डिवाइड कर देगा, 4/4 तो डिवाइड हो गया, और 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 दूनी 8, और 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 तिये 12, लेकिन ये 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर डी ऑप्शन दिखाया गया है, तो आंसर हमारा आ गया डी। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना 80 रुपये में और दूसरा खिलौना 120 रुपये में आता है। बताइए कम से कम कितने रुपए लेकर इनमें से किसी भी प्रकार के खिलौने को पूरी संख्या में खरीदने के बाद कोई राशि शेष नहीं रहेगी। तो वह कौन सी संख्या हमें रुपए की लेनी चाहिए कि दोनों खिलौने खरीद लें और हमारे पास बैलेंस ना रहे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, 80 और 120, एक खिलौना 80 रुपये का, एक खिलौना 120 रुपये का, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 80 + 120 बराबर 200 रुपये। तो यहाँ पर हमें 200 रुपये की एक भी राशि नहीं दिखाई। 540, 100, 120, यदि 120 लें तब तो 80 वाला खिलौना हम खरीद नहीं सकते, 100 रुपये लें तब भी हम 120 वाला खिलौना नहीं खरीद सकते, 540 ले तब हमारे पास बहुत सारा धन बच जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है हमारा, तो इसलिए हमें ऑप्शन ए ही डालना पड़ेगा कि 240 रुपये रखने पर हमें दोनों के दोनों खिलौने हमारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विद्यालय की 3 कक्षाओं में क्रमशः 24, 36 और 60 छात्राएं पढ़ती हैं। छात्राओं की संख्या समान रखते हुए उन्हें कक्षावार कतारों में खड़ा करना है।
बताइए प्रत्येक कतार में छात्राओं की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। हमें बताना है प्रत्येक कतार में छात्राओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए हमें दिया है 24, 36, 60, तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। 48 किसी को डिवाइड नहीं करेगा। इसके बाद हमारा है 24 को डिवाइड कर देगा। 36 और 60 को डिवाइड नहीं करेगा। 36 सिर्फ अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ऐसी संख्या क्या है 12। देखिए 12 जो है 24 को भी डिवाइड करेगा। 12 दूनी 24 और 36 को भी डिवाइड करेगा। 12 तिये 36 और 60 को भी डिवाइड करेगा कि 12 पंजा 60। तो वह संख्या कौन सी है, छात्राओं की अधिकतम संख्या कौन सी है 12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। शो करेंगे आंसर तो हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब की बार फिर से इसी प्रकार का प्रश्न दिया है कि दूध की 3 टंकियों में 25, 35 और 40 लीटर दूध है। दूध मापने के बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो तीनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए हम यदि 10 से लें तो 10 25 को डिवाइड नहीं करेगा, 35 को डिवाइड नहीं करेगा, 40 को डिवाइड कर देगा। और यदि हम 15 को लें, 15 40 को डिवाइड, 15 जो है किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। 25 को ले, 25 को डिवाइड करता है और किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ऐसा बर्तन कौन सा बना 5 लीटर। देखिए 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 बार में हम इस 25 लीटर दूध को माप देंगे। ऐसे ही 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35, यानी कि 7 बार में इसे हम पूरा पूरा माप देंगे। फिर 40 लीटर दूध को यदि हम 5 से मापें तो 5 अठे 40, 8 बार में हम 40 लीटर दूध को पूरा माप देंगे। लेकिन वह बर्तन है कितनी माप का, कितनी धारिता वाला बर्तन है, वो है 5 लीटर धारिता वाला बर्तन, जिससे हम इन तीनों को माप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर भी हमारा ए ही है, शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 840 के अभाज्य गुणनखंड है। 840 के अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या बन रहे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी पर। क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए में देखो उसने 4 दिया है और हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो ऑप्शन बी को देख लेते हैं करके, क्या दिया है 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। देखिए 7 पंजे 35 और 35 दिया हमारा 105 और 105 दूनी 210 और 210 दूनी 420 और 420 दूनी 840। तो वह क्या हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ए से भी लेकिन हम लिखेंगे सही रूप 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर जाएगा। देखिए इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड है। 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या जाएंगे, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 इस प्रकार से दिया है। तो हम थोड़ा सीक्वल वाइज ले लेंगे। सीक्वल का मतलब हमारा सीक्वल क्या बनेगा, ये वाला डी वाला। कैसे, चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 5। देखते हैं 720 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 और 144 पंजे 720, 144 पंजे। देखिए 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22 और 5 एकम 5 और 2 7। तो 720 आ रहा है किसका, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर जा रहा है यहाँ से। तो देखिए शो करते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर डी ही दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 980 वाला इसमें गलत दे रखा है, इसके ये वाले गुणनखंड नहीं बनते, ये भी इसमें गलत दिया है। अब देखते हैं 1480।
1480 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला ही विकल्प ले लेते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 5 और गुणा 37। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 गुना 37 करेंगे। देखिए जीरो की आ गई जीरो, और 4 सते 28 और 4 तिया 12 और 2 14, तो बन गया हमारा 1480। इस प्रकार से तो 1480 आ गया। ऑप्शन नंबर हमें ए ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए पर अपने क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे अपना आंसर कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। देखिए 91, 91 तो विभाजित है 13 से, 13 सते 91, तो ये तो डिवाइड हो गया। 93, 93 किस से डिवाइड है? 31 से, 31 तिये 93, 95, 95 भी डिवाइड है हमारी 19 से, 19 पंजे 95। अब बचा क्या? 97। तो ये 97 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है किसी से भी। आप करके देख लेना, 97 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कौन सी है इनमें से अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या है इनमें से डी। ऑप्शन नंबर हमारा जा रहा है डी। चलिए आंसर शो करके देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये भी इसमें सही नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं। 54 के समस्त गुणनखंड निम्न में से हैं। देखिए हम 54 के गुणनखंड कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम 54 लिखेंगे और 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो ये वाला कहाँ पर आ रहा है हमारा? कौन से ऑप्शन में है? ये रहा पहला ऑप्शन, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो पहला ऑप्शन हमारा जा रहा है 54 के गुणनखंड के लिए। आंसर शो करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। चलिए देखिए क्या है। प्रत्येक संख्या स्वयं के अलावा यह गुणनखंड हमेशा होता है। यानी कि प्रत्येक संख्या, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि 97 का क्या है? 97 किस किस संख्या से डिवाइड हो सकती है? एक तो ये 97 यानी कि स्वयं से, उसने कहा है स्वयं से, स्वयं के अलावा एक गुणनखंड रखती है। कौन सा इनमें से बताना है? देखिए 97 एकम 97, तो कितना आ गया? 1। और एक क्या होता है? एक जब हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी संख्या को तो उसका आंसर वही आता है। तो कौन सा गुणनखंड रखती है? वह 1। तो ऑप्शन में जा रहा है ए। तो देखते हैं ए है क्या? हाँ, हमारा ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। इनमें प्रथम 3 का गुणनफल दिया है 455। देखिए क्या कहा है? प्रथम 3 का गुणनफल 455, अंतिम 3 का गुणनफल दिया है 1729। तो उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है जो कि अभाज्य है। तो 4 दी है, तो हम 4 कौन कौन सी मान सकते हैं? देखिए माना 4 संख्याएं हम शुरू करते हैं 5, 7, 13, 19। हमने 4 संख्याएं मान ली, 5, 7, 13, 19। इस प्रकार से 4 संख्याएं हमारी चारों की चारों अभाज्य संख्याएं हैं और चारों की चारों आरोही क्रम में हैं। तो उसने कहा है प्रथम 3 का गुणनफल। देखिए प्रथम 3 का गुणनफल हम करेंगे। चलिए 5 सते 35, 35 गुणा 13, ऐसे करके देखेंगे प्रथम 3 का। तो 35 गुणा 13 कितना आ रहा है? 455 आ रहा है क्या? 13 पंजे 65, 65 का 5 का हासिल को 6, 13 तिया 39, 39 और 6 45। हाँ, ये 455 जा रहा है। तो प्रथम 3 का गुणनफल क्या हो गया? 455। और उसने कहा है अंतिम 3 का गुणनफल।
अंतिम 3 के गुणनफल के लिए हमें क्या दिखाना है, 1729 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 हमने क्या मानी, 7 गुणा 13 गुणा 19, तो 13 सत्ते 91 और गुणा 19, तो देखते हैं 729 आ रहा है कि नहीं। तो 19 एकम 19 और 19 नम्मा 171, 171 और 172, तो ये आ गया 729। तो चारों संख्याएं कौन कौन सी बनी हमारी, 5, 7, 13, 19, और उसने कहा इनमें से सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या आ गई, 19। अब देखते हैं अपने ऑप्शन में कहीं पे 19 है या नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमको मिल गया, ये 19 है। तो चलिए अपना आंसर शो करते हैं, आंसर भी हमारा सी ही है। तो ये क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। तो इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में बनने वाले हैं और आप इनका आसानी से हल कर सकते हो इस प्रकार से।